फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज बना रही हूँ मैं, आज चावल फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं चावलों को मैं कई प्रकार से फ्राई करती हूँ, कई तरीके से बनाती हूँ। तो आज मैं इनको इस तरीके से बना रही हूँ। तो इसमें मैंने खड़ी साबुत लाल मिर्ची डाली और इसके जीरा है, राई है, हींग है, करी पत्ता है और उबले हुए आलू हैं। तो पहले इन सबको मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद चावल, जो उबले हुए चावल रखे हुए थे, बस वो मैंने ऐड कर दिए। तो यकीन मानिए, इस तरीके से ही चावल बहुत अच्छे लगते हैं। कभी बना के देखिए इस तरीके से। और ये देखिए बन के रेडी हो गए हैं। बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये मैंने नाश्ता में बनाए थे। तो ये सुबह का है वीडियो। और क्योंकि वो जा चुके हैं, वो ये टाइप की चीज़ें नहीं खाते हैं नाश्ते में, तो उनके लिए मैंने पराठा या कुछ ठोस देना होता है। क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो जाता है, उनको शाम तक ही लौट पाते हैं, इसलिए वो इस तरीके के नाश्ते नहीं करते हैं। और हम लोगों के लिए बना था ये नाश्ता। तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये देखिए, ये सलूशन है, मैंने बहुत ही सोच समझ के और काफ़ी वो करके मैंने इसको बनाया है। तो ये है एक कैप्सूल जो होता है, ये विटामिन ई का कैप्सूल है। और ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है आसानी से। हर जहाँ भी मेडिकल, जो भी छोटा सा हो बड़ा हो, हर जगह मिलता है ये। तो और ये है मेरा ऑलिव ऑयल। मैं हमेशा ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि शुरू से आदत है मुझे। काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे याद भी नहीं है मैं कब से इसको यूज़ कर रही हूँ, हमेशा से। और तो मैं इसमें ये मिक्स कर लूँगी और बस इसको हमें डाल देना है। तो मैंने इसमें डाले थे एक, ये बिल्कुल न्यू है, अभी इसमें से ऑयल इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें से बिल्कुल से। तो ये मैंने इसमें डाले थे 8, शायद 8 कैप्सूल डाले थे मैंने इसमें। और एक कैप्सूल में 2 या 3 बूंद ही निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता है वो। तो इसी हिसाब से मैंने बना लिया था। आप लोग चाहें तो पूरा एक पैकेट डाल लें। और इससे यकीन मानिए, आप कोई भी समस्या होगी बालों की से संबंधित, कोई भी समस्या हो, जैसे कि झड़ रहे हों या रूखे हों, बेजान से हों, दो मुँहे हो रहे हों, और इससे बाल लंबे भी होते हैं। मैंने ऐसा देखा है, मेरी भतीजी काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही है, तो उसके काफ़ी लंबे बाल हो गए हैं। पहले वो समझ नहीं पा रही थी क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसको याद आया। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आप लोगों के शायद काम आ जाए। और बरसात के सीज़न में ज़्यादातर बाल झड़ते ही हैं। तो हो सकता है कि किसी और को भी समस्या हो, बालों से संबंधित जो भी समस्या होगी आपकी इससे दूर हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से ट्राई करेंगे। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम बालों का ख्याल रखना ही होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, और आज के ज़माने में वैसे भी सब लोगों का खान पान इसी तरीके से चल रहा है। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। तो हमें कैप्सूल काट के और इसमें सिंपली मिला लेना है, और कुछ नहीं करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ ये कैप्सूल ही डालना है विटामिन ई के। और ये शायद किस नाम से आते हैं, मैंने आपको दिखाया है। और ये अब देखिए, मेरी जो माला टूट गई थी, मैं खाली गला जो है ऐसे ही डाले रहती थी। तो हमारे यहाँ पे इस टाइप से नियम नहीं है, और लोग टोकते हैं कि ऐसे क्यों रहती हो, गले में कुछ पहन लो। तो मेरी माला टूट चुकी थी। तो ये मोती जो थे मेरे घर पे रखे हुए थे, तो मैंने इनको आज पिरो दिया है। और आज मैं ये अपने बना के पहन लूँगी।
और ये मोती एक साइड की मैं पिरो चुकी हूँ, अब मैं दूसरी साइड डाल रही हूँ मोती। तो मैंने इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन किया है। मुझे पहले मैं ब्लैक अकेला सोच रही थी, क्योंकि मुझे काला, ये बड़ा बड़ा मोती था और काला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कम थे, तो फिर मैंने इनमें वाइट मिक्स कर दिया। तो ये वाइट ब्लैक वाइट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है, वाकई में अच्छी लग रही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने बनाई है इसलिए अच्छी लग रही है। और ये देखिए, तो ये मैं पहन लूँगी। और ये वाइट मोती जो हैं वो लंबे हैं, गोल नहीं हैं, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। चलिए, तो अब मिलते हैं कैमरे के सामने, आप लोगों से बात करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा था, बरसात है, तो आज आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक सोल्यूशन बनाया बालों के लिए। तो बरसात की वजह से मेरे बाल झड़ते थे, और मेरा शुरू से ऐसा ही रहा है कि बरसात में मेरे बाल हमेशा से झड़ते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बिट्टू के भी झड़ रहे थे, तो मैंने फिर बनाया एक सोल्यूशन। तो बच्चों के नहीं झड़ने चाहिए थे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ, तो फिर मैंने उनका भी इसका, मैं पहले भी ऐसे करती थी, अब छोड़ दिया था ये सब बालों का। इतना ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे हम लोग अपने बालों का, पता नहीं क्या क्या डालते थे, और तब उस समय पे अच्छे भी थे। अब पतले हो गए थे झड़ झड़ के। तो अब क्या है कि इसके जब बिट्टू के झड़ने लगे, तो फिर मैंने एक उसका सोल्यूशन बनाया। तो सबसे पहले मैंने बिट्टू को ही ट्राई करवाया, तो उसके वाकई में बाल झड़ना बंद हो गए। तो फिर मैंने खुद अपना, पहले क्या है कि मैंने थोड़ी सी ऑयल में डाला था, बनाया था कि अगर मतलब काम नहीं करेगा या कुछ भी हो, तो थोड़ी सी ऑयल में डाला था, और 2-3 दिन उसको बोला डालने के लिए, तो उसने सर में डाला, तो उसके वाकई में बहुत अच्छे मतलब झड़ना बंद हुए। तो फिर मैंने दोबारा से फिर मैंने ऑयल मंगवाया, और फिर मैंने मतलब ज़्यादा उसमें बनाया। और लाइट चली गई है, तो लाइट जाने के बाद एक बल्ब जो होता है वो बंद हो जाता है मेरा, एक इन्वर्टर से चलता रहता है, इसलिए लाइट थोड़ी हल्की सी कम हो गई होगी। और तो मैंने ये बनाया। तो आप लोग चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलिव ऑयल ही आप लोग इस्तेमाल करें। उसके नारियल के तेल में भी हम बना सकते हैं, नारियल के तेल में बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास था नहीं और मैं लगाती नहीं हूँ, मैं यही वाला ऑयल लगाती हूँ, तो मैंने इसी में बना लिया था। और जो लोग सरसों का तेल डालते हैं देसी, उसमें और भी बढ़िया काम करता है ये। तो इस तरीके से आप चाहें तो सरसों के तेल में, तिल के तेल में, मतलब किसी भी ऑयल में आप डाल सकते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ उसमें बाउंडेशन नहीं है कि हमें ऑलिव ऑयल में ही मिलाना है या नारियल के तेल में ही मिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग चाहें तो किसी भी ऑयल में मिला लें। और जिस तरीके से हम लोग ऑयलिंग करते हैं बालों की, हफ्ते में 1 बार डालते हैं या 2 बार डालते हैं, जिस तरीके से आप लोग अपने उसी तरीके से डालिए। और तो आप देखेंगे कि बालों का जो झड़ना होता है वो मैंने दो बार डाला है अभी। मैं ये मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ 2 बार ही डाला है ये वाला, ये कैप्सूल मिला जो मैंने मिलाया है अभी, ये सोल्यूशन बनाया मैंने, इसको 2 बार डाला है। 2 बार में मेरे 50% कम हो गए हैं, जितने निकलते थे उससे आधे हो गए हैं। और मुझे ये तो देखिए, हम लोगों को ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल करी और जादू तो है नहीं कि बस एक बार में ही हो जाएगा, तो उसको हमें लगातार करना पड़ेगा काफ़ी दिनों तक, तब कहीं जाके कुछ उसका असर होता है। तो मैंने 2 बार डाला है, जिसमें 50% मुझे रिजल्ट देखने को मिला। तो हो सकता है 2-4 बार और डालूँ, और मैं हफ्ते में 1 ही बार डालती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग जाएगा, मुझे पता है।
और जो लोग 2 बार डालते हैं तो उनका 2 हफ्ते में या मतलब 3-4 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में 100% रिजल्ट मुझे लगता है कि मिल जाएगा। क्योंकि मैंने मेरा तेल डालने का नियम जो है, मैं हफ्ते में 1 ही बार डालती हूँ और मुझे थोड़ा सा वो आदत नहीं है ज़्यादा डालने की। तो अगर हम केयर करेंगे, किसी कोई भी चीज़ हो केयर करना बंद कर देंगे तो एक उम्र के बाद वैसे भी उतना वो तो रहता नहीं है। और जब बच्चों तक की यही हालत हो रही है तो फिर हम लोगों की तो बात ही अलग है। बच्चे हैं अभी, उनका नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो खान पान नहीं है वो, अब आप लोग कहेंगे कि फिर वही तो सब चेंज हो चुका है। पहले जो लेडीज उनकी वे है, जैसे कि मेरी अम्मा को ही ले लीजिए तो उनके भी अभी काफ़ी लंबे बाल हैं। मतलब पहले जो उनका खाना हुआ करता था उसका शरीर में लगता था, और अब जो खाते हैं बच्चे वो तो आप हम सभी जानते हैं। तो ऐसा खाना ही खाते हैं तो उनको कुछ उससे होने वाला नहीं है। और हम लोग भी जब इतना थोड़ा सा केयर नहीं करते हैं, या हम लोगों को खुद भी वही सब अच्छा लगता है जो बच्चे खाते हैं, तो हम लोग बच्चों को कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए वो खान पान तो वही चलेगा, तो थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी हमें। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये शुरू कर दिया। तो अब मेरी उसके बिट्टू के तो काफ़ी कम हो गए हैं, मतलब पहले की अपेक्षा। पहले उसके बहुत ज़्यादा झड़ते थे तो मुझे भी देख के टेंशन होती थी कि उसके बहुत बाल झड़ रहे थे। अब लेकिन उसके 20% ही रह गए होंगे, 20% की थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, नहीं तो अब नहीं निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, शायद आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर जिसको भी दिक्कत हो रही हो, और ज़रूरी नहीं है कि झड़ना ही बंद हो, उससे बालों को बहुत फ़ायदा होगा। बाल मजबूत होते हैं, और जैसे किसी के बाल बहुत पतले से बेजान से होते हैं ना, रूखे रूखे से, वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कोई भी समस्या हो बालों से संबंधित, तो इस वाले सॉल्यूशन से उसका समाधान 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार इसको करके देखिए। लेकिन हाँ, 1 महीने 2 महीने तो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 2-4 बार डाल के छोड़ देंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये कोई जादू नहीं है कि आप लोगों ने 2-3 बार डाला और फिर कहने लगे कि अरे कुछ नहीं होता है, हटा इसको। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको 2-4 बार में ही रिजल्ट चाहिए होता है। अगर 2-4 बार में नहीं हुआ तो बोले हटाओ, बेकार है, दूसरी चीज़ ट्राई करने लगते हैं। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो पाता है, वो हमेशा ट्राई ही करते रहते हैं। और अगर थोड़ा सा हम रुक के उस पर भरोसा करें किसी भी चीज़ पे, जैसे इसमें ऐसा कोई केमिकल है नहीं, कोई है नहीं, तो कोई नुकसान वाली चीज़ भी नहीं है। और वीडियो हो गया है लंबा और मैं बकवास करती जाऊंगी। और ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। और आज बहुत अच्छी चीज़ है, देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा इस ब्लॉग को। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।